शामली जनपद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची। यात्रा में राहुल गांधी सहित बड़ी संख्या में नेता मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा शामली के अल्लम कस्बे से शुरू हुई और इस यात्रा को राहुल गांधी के नेतृत्व में कांडला से होते हुए ऊंचा गांव तक पहुंचे। ऊंचा गांव में राहुल गांधी का प्रस्थान हुआ। ऊंचा गांव में करीब 4 घंटे तक राहुल गांधी रुकेंगे, जहां पर रुककर राहुल गांधी विश्राम कर रहे हैं। विश्राम के करीब 5 घंटे के पश्चात यात्रा को स्थिति लेकर हरियाणा की ओर रवाना होंगे। तो बता दें कि यह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, जो कि कांडला से होते हुए सीधे कैराना और फिर हरियाणा में प्रवेश करेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जनसैलाब आज भारत जोड़ो यात्रा का 111वां दिन है। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई और जब शुरुआत हुई हमारे साथ राहुल जी के साथ 118 भारत यात्री थे। भारत यात्री यानी कि जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाले थे। संख्या टोटल कुल मिलाकर 119। चलते चलते हमने देखा कि अलग अलग राज्यों से कांग्रेस कार्यकर्ता भी चल रहे थे, पर उनको भारत यात्री का दर्जा नहीं दिया गया था, क्योंकि वो कन्याकुमारी से अब तक चले हैं शामली तक। कल हमने तय किया कि इन लोगों को भी भारत जोड़ो यात्री या भारत यात्री कहलवाना चाहिए। तो कुल मिलाकर 200 भारत यात्री यहाँ से हरियाणा जाएंगे, हरियाणा से पंजाब जाएंगे और पंजाब से हिमाचल और हिमाचल से जम्मू और कश्मीर जाएंगे, जहां 30 तारीख को राहुल जी राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे। इन 200 भारत यात्रियों में से 23 उत्तर प्रदेश के हैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद है कि जो उत्तर प्रदेश के भारत यात्री हैं, और याद रखिए भारत यात्री की परिभाषा यह है कि जो लोग कन्याकुमारी से चल रहे हैं, उन 23 में से 20 भारत यात्री यहां मौजूद हैं। हम इनका परिचय कराना चाहते हैं आपसे। मैं हर एक से गुजारिश करूंगा कि संक्षिप्त में 1.5 या 2 मिनट के अंदर अपना परिचय दें, किस जिले से आते हैं और क्यों वो भारत जोड़ो यात्रा में भाग ले रहे हैं। तो इनके बाद, इन 20 भारत यात्रियों के परिचय के बाद मैं आपको और कुछ जानकारी दूंगा भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, और तब आप सवाल पूछ सकते हैं। ओके, शुरू कीजिए, संक्षिप्त देंगे एक एक करके। सबसे बड़ा खतरा ठंड से नहीं था, पर सड़कों की हालत से था। मैं कन्याकुमारी से चल रहा हूं और रोज 21, 22, 23 किलोमीटर चल लेता हूं, पर जो मैंने कल और आज देखा है बागपत और शामली में, मैंने और किसी राज्य में नहीं देखा। सबसे बड़ा खतरा सड़कों से मिला और आज मुझे 4 या 5 बार बचना पड़ा। ये कभी नहीं हुआ था। और जो दावा करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो 1-2 घंटे के लिए बागपत आए, शामली आए और देखें सड़कों की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या हालत है। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े किए हमने, हिंदुस्तान के लिए, भारत के नहीं। जो टुकड़े कर रहे हैं भारत के, वो आरएसएस बीजेपी वाले हैं, जो नफरत फैला रहे हैं भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर समाज को बांटते हैं। आरएसएस बीजेपी बांटती है, कांग्रेस बांटती नहीं है। लेकिन आपको समर्थन दिया है, कल हमने बागपत में शामिल होगा, तमाम उनके कार्यकर्ताओं भी ऐसा होता है कि सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता। लेकिन आपको लगता है कि इस तरीके से पश्चिम से पूर्व तक एक बड़ा संदेश जाएगा, और क्या साइकिल और हाथी का भी साथ डिसीजन मिल सकता है बात भारत जोड़ने की? 2024 के संदर्भ में जो तैयारी करनी है अभी शुरू नहीं हुआ है। विपक्ष की पार्टियों एक होकर
उनके आपस में जो बातचीत होनी चाहिए, एक सकारात्मक कार्यक्रम बनाने की जरूरत है, उसकी शुरुआत अभी नहीं हुई। वो होगा। उसके पहले 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है, उसका सामना हमें करना है। उसके बाद ही 2024 में क्या होगा उस पर सोच विचार होगा। पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो समर्थन हमें मिला है, हालांकि वो नहीं थे समाजवादी के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, बीएसपी के कोई सदस्य नहीं थे, आरएलडी के कार्यकर्ता काफी भारी मात्रा में कल दोपहर को और कल शाम को। तो ये सब अच्छा सकारात्मक संकेत है और मैं विश्वास करता हूं कि इसी भावना के साथ हम आगे चलेंगे और एक मजबूत ऑपोजिशन विपक्ष का एक कार्यक्रम हम बना सकते हैं। सिर्फ एंटी मोदी प्लेटफॉर्म से नहीं चलेगा, हमें एक सकारात्मक कॉमन प्रोग्राम देना पड़ेगा जनता के सामने, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, संविधान को और मजबूत करने के लिए हम क्या कदम उठाएंगे। तो ये पॉजिटिव कार्यक्रम हमें देना होगा, इस पर बहुत कुछ काम करने बाकी है। आपने भी एक बहुत अच्छी बात एक्सेप्ट की है सर, आपने कि 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, यानी इस बात को स्वीकार करने की चुनौतियों का बहुत बड़ा पहाड़ आपके सामने। ये यात्रा को पहले ही निकालना चाहिए। ये मेरा विचार है, मैंने पब्लिकली भी कहा है, बार बार कहा है कि कुछ साल पहले हमें निकालना, क्योंकि हम विचारधाराओं की लड़ाई में हैं, सिर्फ चुनावी लड़ाई में नहीं है। ये विचारधारा की लड़ाई है और हमने जो विचारधारा की लड़ाई से हम थोड़ा पीछे हट गए थे, क्योंकि हम चुनाव में व्यस्त थे, हमेशा हम एक चुनाव के मशीन बन गए थे। तो हमें अभी एक विचारधारा का मशीन बनना है। आप जानते हैं यार, आप जानते हैं ये सवाल, आप फिर भी ये पूछते हैं। कोई बिल्कुल नहीं यार, ऐसे कोई सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सर, बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के जब एक आदमी एक बार हेडलाइन के लिए वे टू रिड्यूस फियर इज टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रेंथन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, strengthen the media, strengthen the judiciary, strengthen parliament, strengthen laws। वही तो कह रहे हैं। अगर आप किसानों की समस्याओं को सही तरीके से हल नहीं करोगे तो किसान डरे रहेंगे। आप युवकों को बेरोजगार बनाओगे तो युवक डरे रहेंगे। आप महिलाओं और दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर कार्यवाही नहीं करेंगे तो महिलाएं और दलितों भी डर में रहेंगे। तो अगर आपके मन में यह है कि आप संविधान के जो प्रावधान है उसको सही तरीके से लागू करेंगे, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उनको और मजबूत बनाएंगे, तो ये जो डर का माहौल है, आज माहौल क्या है? डर का माहौल है, भय का माहौल है। तो लोकतंत्र से ही इसको हटाया जाएगा। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला है, ताकि लोगों तक हम ये संदेशा पहुंचा सकें कि हम उनके साथ हैं, डरिए मत, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। हमारी लड़ाई तो है, हमारी लड़ाई तो चुनावी लड़ाई है, पर आपकी लड़ाई जो है रोजाना लड़ाई है, रोजगार के लिए है, महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है। तो उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे आपके पक्ष में। आरएसएस भारत को अखंड भारत बताती है। प्लीज भैया, एक आदमी एक। राहुल जी ने पहले भी कहा है कि मैं आपको याद दिला दूं, ये सवाल राहुल जी से किया गया था एक बार और उन्होंने कहा था मैं आरएसएस मुक्त भारत नहीं चाहता हूं। कई लोग हमारे देश में आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, पर उनका मुकाबला हमें करना है, उनको समझाना है कि वो तरीका गलत है।